बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, तो आज हम मज़ीद टैग्स यूज़ करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं। हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। ये हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम दोबारा वो HTML का स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो HTML के टैग से हम शुरू करते हैं। HTML, इसकी ओपनिंग और फॉरवर्ड स्लैश से इसकी क्लोजिंग HTML। उसके बाद हेड की ओपनिंग और फॉरवर्ड स्लैश से इसकी क्लोजिंग। उसके बाद बॉडी की ओपनिंग और फॉरवर्ड स्लैश से इसकी क्लोजिंग। तो चलो हम इसको सेव कर लेते हैं। कोई भी आप इसको नाम दे दें। मैं इसको सेकंड क्लास .html, जो कि HTML की एक्सटेंशन है। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आज हम देखते हैं कि हेड में हम क्या कर सकते हैं। हेड के अंदर एक टाइटल होता है। टाइटल टैग, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, टाइटल, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। इसमें हम लिखते हैं टेक्नो विद मामून। कंट्रोल इससे हम सेव करते हैं। इसको हम अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखें, यहाँ टेक्नो विद मामून लिखा हुआ आ गया है। तो जैसे कि मैं इधर सर्च करता हूँ गूगल, तो ये यहाँ पे गूगल का टाइटल लिखा हुआ आ गया है। फेसबुक का आता होता लिखा हुआ या यूट्यूब का। तो ये हेड के अंदर जो टाइटल है वो किसी भी वेबसाइट की टाइटल यूज़ करने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं। तो चलो हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम दोबारा अपनी बॉडी की तरफ आते हैं। बॉडी में आने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा, हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। हम ये देखते हैं
कि ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो मान लो कि हम रेड करना चाह रहे हैं, तो आपने ये बॉडी की ओपनिंग टैग को आपने ओपन करना है और इसके अंदर आपने लिखना है BG मतलब बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू डबल कॉमा के अंदर आपने लिखना है, मान लो ऑरेंज करना चाह रहे हैं हम। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में आया, ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज हो गया। अब अपनी बॉडी में दोबारा हम आए तो हम टैग यूज़ करेंगे H1, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज ए H1 हेडिंग। कंट्रोल S से हम इसको सेव करते हैं, ये देखिए दिस इज ए H1 हेडिंग। उसके बाद दोबारा अपने एडिटर में आए तो हम इसको मान लो हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं, तो H1 हेडिंग के हमने ओपनिंग टैग के अंदर हमने अलाइन इज इक्वल टू डबल कॉमा के अंदर मैं इसको मान लो सेंटर करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में आया, ये सेंटर में हो गया। तो इसके बाद हम लिखते हैं दिस लाइन इज अंडरलाइन। This line is bold. This line is italic. कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में आया और रिफ्रेश किया, ये दिस लाइन इज़ अंडरलाइन, दिस लाइन इज़ बोल्ड, ये दिस लाइन इज़ अंडरलाइन, दिस लाइन इज़ बोल्ड, दिस लाइन इज़ इटैलिक लिखा हुआ आ गया। तो इधर मैंने लाइन को ब्रेक करके लिखा था, तो HTML इसको एक ही लाइन कंसीडर करता है, तो इसलिए हमारे ब्राउज़र में एक ही लाइन में लिखा हुआ आ रहा है। आप जितनी मर्ज़ी लाइन को ब्रेक कर लें, HTML इसको एक ही कंसीडर करेगा। तो इसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं BR, लाइन को ब्रेक करने के लिए इसकी ओपनिंग टैग होती है, क्लोजिंग टैग इसकी नहीं होती। तो सारों पे हम BR का टैग ऐड कर देते हैं। BR का टैग ऐड करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ये देखिए ये अलग अलग लाइन में शो हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि ये देखें कि दिस लाइन इज़ अंडरलाइन, ये लाइन अंडरलाइन तो नहीं है, दिस लाइन इज़ बोल्ड, बोल्ड भी नहीं है, दिस लाइन इज़ इटैलिक, ये इटैलिक भी नहीं है। तो हम अपने दोबारा एडिटर को ओपन करते हैं और यहाँ हम करते हैं अंडरलाइन के लिए
यू टैग, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में गया। ये देखिए, दिस लाइन इज़ अंडरलाइन, ये लाइन अंडरलाइन होगी। दोबारा हम अपने एडिटर में आते हैं। दिस लाइन इज़ बोल्ड, इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए बी टैग है, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग। दिस लाइन इज़ इटैलिक, तो इसके लिए टैग यूज होता है आई, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ये ब्राउज़र में आया और दिस लाइन इज़ अंडरलाइन, ये अंडरलाइन होगी। दिस लाइन इज़ बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। और दिस लाइन इज़ इटैलिक, ये इटैलिक हो गया। तो मान लो कि आपने किसी भी वर्ड को आपने बोल्ड करना है, जैसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ बोल्ड को ही बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं इसकी ओपनिंग टैग को रख दूँगा। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में आया और ये देखिए, दिस लाइन इज़ बोल्ड, ये जो बोल्ड है ये अकेला बोल्ड होके आया है। तो और इस पे और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा दिस लाइन इज़ अंडरलाइन, दिस लाइन इज़ बोल्ड, दिस लाइन इज़ इटैलिक, ये सेंटर में आए। तो उसके लिए हम जहाँ पे ये हमारा शुरू होता है तो वहाँ हम टैग यूज़ करेंगे सेंटर, सेंटर की ओपनिंग और क्लोजिंग। जहाँ तक हम इसको सेंटर करना चाहते हैं वहाँ हम इसको रख लेते हैं। कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में आया, ये देखें ये सेंटर में आ गया। आज तो अब हम इमेज लगाना सीखते हैं कि हम इमेज कैसे सेट करते हैं। तो इमेज के लिए टैग है img स्पेस src सोर्स के किस पाथ हम देंगे। सोर्स मतलब पाथ, जहाँ हमारी इमेज पड़ी हुई है हम वो पाथ देंगे। तो इक्वल टू, और हम अपनी इमेज का नाम देंगे और बताएंगे ये किस टाइप की फ़ाइल है। तो मैंने ये अपने डेस्कटॉप पे एक टेक्नोम नाम की फ़ाइल रखी हुई है, इमेज रखी हुई है। मैं इसको देख लेता हूँ कि ये किस किस्म की फ़ाइल है। ये png की फ़ाइल है। चलो एडिटर में अपने खोलते हैं और यहाँ मैं डबल के अंदर लिखूँगा टेक्नो डॉट png। हमारी क्योंकि png की फ़ाइल है तो ये हम डॉट png लिखेंगे। फॉरवर्ड स्लैश से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। इसकी क्लोज टैग नहीं होता इमेज का। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और दोबारा अपने ब्राउज़र को खोलता हूँ। ये देखें इमेज हमारे ब्राउज़र में आ गई है। तो इसकी हाइट और विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं इसकी विड्थ ऐड करता हूँ। मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ
500 पिक्सल और इसकी हाइट हाइट एडजस्ट कर देता हूँ, जो कि 500 पिक्सल में कर देता हूँ इसकी। मैं इसको इधर क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में आया और रिफ्रेश किया। ये देखो 500 पिक्सल की इसकी हाइट और 500 पिक्सल की इसकी विड्थ होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी इमेज है इसको हम सेंटर कर देते हैं। उसके लिए सेंटर टैग यूज़ करेंगे। मैंने इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की। और यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, अपने ब्राउज़र में आया, रिफ्रेश करता हूँ, ये सेंटर में आ गया। उसके बाद मैं एक और पिक्चर ऐड करता हूँ। मैं इधर टैग करता हूँ इमेज IMG सोर्स SRC सोर्स इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं लिखूँगा। दोबारा मैं एक इमेज लेता हूँ। ये एक इमेज डेस्कटॉप पे मेरी पड़ी हुई है मामून के नाम से। मैं अपने एडिटर में आया और मैं इधर लिखता हूँ, सॉरी, मैं इसकी इमेज की फाइल देख लेता हूँ कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। ये JPG की फ़ाइल है। तो मैं दोबारा अपने एडिटर में आया और मैं लिखता हूँ मामून .jpg और स्लैश से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। दोबारा मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें नीचे इमेज ऐड होगी। अब इसकी भी हाइट हम और विड्थ को एडजस्ट करते हैं। दोबारा अपने इमेज के टैग में आया और इसकी विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 400 पिक्सल और मैं इसकी हाइट भी एडजस्ट कर देता हूँ। हाइट इज इक्वल टू 400 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में आया और रिफ्रेश किया। ये देखें इमेज 400 पिक्सल की इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट हो के आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये मेरी टेक्नो विद मामून वाली इमेज है ये राइट पे चली जाए और ये जो इमेज है ये लेफ़्ट पे आ जाए। तो मैं अपने एडिटर में दोबारा आया, जिस सेंटर वाला टैग मैंने रिमूव किया और उसके बाद मैं इमेज वाले टैग में आया, वहाँ मैंने टाइप किया अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट और इसके अंदर मैंने लिख दिया राइट। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, दोबारा अपने ब्राउज़र में आया और ये जो टेक्नो विद मामून वाली इमेज थी जो मेरा लोगो है यूट्यूब चैनल पे, वो राइट पे आ गया और ये जो इमेज है वो लेफ़्ट वाली साइड पे आ गई।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इमेज लगानी आ गई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।